हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें अभी तक हम 3 लेसन ले चुके हैं। पहले लेसन में हमने फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में जाना था। सेकंड लेसन में उसके शेड्यूल्स के बारे में जाना था और थर्ड लेसन हमारा था प्रेम्बल के ऊपर। आज से फ्रेंड्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से लेके 4 तक आता है। कहाँ से आता है? 1 से लेके 4 तक आता है। ठीक है, तो चलिए, हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहा है हमसे? हमारा फर्स्ट आर्टिकल हमसे बोला नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें ये बताया गया है कि हमारा नेम क्या है, हमारी टेरिटरी का नेम क्या है और इसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे इंडिया, हमारे इसका नेम क्या है? नेम है हमारे इंडिया का, देखो इंडिया डेट इज़ भारत। इसमें दोनों नाम मेंशन किए गए हैं, इंडिया भी मेंशन किया गया और भारत भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया बोले या भारत बोले, इसलिए हम अपने इंडिया को दोनों चीज़ें बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर वगैरह वाले हैं ना, वो ये बोलते हैं कि इंडिया हमारा क्या है, इंडिया हमारा अर्बन सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और भारत को हम ज़्यादातर रूरल इकोनॉमी में क्या काउंट करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये इंडिया और भारत हमारी ही कंट्री का नाम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को हम अर्बन इकोनॉमी बोलेंगे और जो रूरल है उसको रूरल इकोनॉमी बोलेंगे, जो हमारा भारत है उसको। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उसमें दोनों ही नाम मेंशन किए गए, इंडिया और भारत। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने दोनों ही नाम को क्यों मेंशन किया? देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नाम डिसाइड करने के बारे में सोचा कि हमारे देश का नाम क्या होगा, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने ये बोला कि इसका नाम इंडिया रख दीजिए, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे बहुत जगह रिकॉग्नाइज हो रहा था। कुछ लोगों ने ये बोला कि इसका नाम भारत रख दीजिए, क्योंकि भारत हमारा एक हिंदी नेम है। ऊपर से यहाँ पे सब लोग जो है ना वो भारतवासी कहे जाते हैं, मतलब भारत माता की जय वगैरह बोला जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे इस वाले नाम से, भारत के नाम से। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सोचा कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्यों ना हम दोनों ही नाम को रख देते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही नाम को मेंशन किया गया, भारत को भी और इंडिया को भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों ही नाम इसमें मेंशन है। ठीक है, सेकंड वर्स में बोल रहा है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। क्या है यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स? इस वर्ड पे फ्रेंड्स आपको फोकस करना है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मीन्स फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टेट्स हैं ना, जो कि साथ में आकर मिले थे, वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आए थे। हम लोग की जो पूरी की पूरी कंट्री थी ना, वो ऑलरेडी एक कंबाइंड कंट्री थी। क्या थी? ऑलरेडी कंबाइंड कंट्री थी। बस उसमें जो हमारी जो अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा राज करते थे, बस वो अलग जगह पर राज करते थे। तो आज हमारे स्टेट्स राज कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, उस टाइम पे हमारे राजा राज करते थे उस टाइम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अलग अलग स्टेट्स थी और वो आके एग्रीमेंट में आई हैं, उसके बाद में हम लोगों ने एक पूरा यूनियन बनाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी यूनियन ऑलरेडी बनी हुई थी, बस हमने अब उसको आके और ज़्यादा कंबाइन कर दिया है और ज़्यादा उसको फॉर्म दे दी है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इसमें हमने वर्ड को लिखा यूनियन ऑफ इट स्टेट। हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट को मेंशन नहीं किया। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट मेंशन है। क्यों है? क्योंकि जो वहाँ पे जो के स्टेट्स हैं ना, वो एक साथ एग्रीमेंट में आए हैं, उसके बाद वो बने हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे इंडिया में ऑलरेडी वो स्टेट हमारे ही थे, बाद में बस हम लोगों ने उसको कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था 1947 के बाद में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें लास्ट में क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। तो इसमें हमारे आपको पता चल गया कि कैसे कैसी बात की गई है। इसमें दो चीज़ की बात की गई है, एक तो नेम की बात की गई है, दूसरी बात की गई है कि हमारी टेरिटरी किस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्लॉज दे रखा है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। और उसमें टेरिटरीज कौन कौन सी मानी जाएंगी? वो टेरिटरीज मानी जाएंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसमें टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया कि इंडिया में कौन कौन सी टेरिटरी है। तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है ना, वही सब इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, अब हम फर्स्ट शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन सी टेरिटरी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि वो सारी टेरिटरी देखिए कौन कौन सी, इसमें लिखा भी है नीचे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन से कंप्राइज होती है, कौन सी कंप्राइज होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। देखिए वो टेरिटरीज जो कि स्टेट्स की हैं, कौन सी? जो इंडिया की स्टेट्स की टेरिटरी है ना, वो सब इंडिया के टेरिटरी में ही आएंगी। सेकंड, वो स्टेट्स, वो यूनियन टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सब हम यूटी के बारे में पढ़ते हो ना आप, तो वो सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो यूटी भी हमारी किस में आएंगी? इंडिया की टेरिटरी के बारे में, टेरिटरी में ही आएंगी। और थर्ड फ्रेंड्स क्या आएगा? अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड। अगर हमारा इंडिया किसी भी और कंट्री के किसी भी पार्ट को एक्वायर कर लेता है, तो वो भी हमारे इंडिया की टेरिटरी ही बन जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है ना, ये जो वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे इसमें लिखा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी वर्ड लिखा है एक, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक वर्ड फ्रेंड इसमें लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें डिफरेंस है, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है? देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब ये तीनों चीज़ें आ गई कि कोई स्टेट है, कोई यूटी है, या फिर वो सारे प्लेसेस जो कि इंडिया बाद में एक्वायर कर ले या एक्वायर करने के बाद में उसको अपने में मिला ले, तो वो सभी हमारे टेरिटरी के अंदर आएंगे। ठीक है, और यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? यूनियन ऑफ इंडिया का फ्रेंड्स मतलब है जो कि स्टेट्स वगैरह हैं, जब वो कंबाइंड होकर हमारे साथ में आते हैं तो उसको यूनियन में स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, ये वाइडर टर्म है, ये बहुत बड़ा टर्म है। किसके किसके रिस्पेक्ट में? यूनियन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा भी गया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी होती है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया बड़ी होती है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, मतलब ये बारी सारी बात हो गई थी। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इसमें हम और भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि हमारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्टेट्स हैं ना वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू हमारे साथ में नहीं आए हैं, तो इसलिए हमारे स्टेट्स को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। हमारा कोई भी स्टेट हमसे ये नहीं बोल सकता कि हमें अलग जाकर किसी और कंट्री के साथ में मिलना है। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारी, जैसे कि हमारा अगर इंडिया है, जैसे कि ये हमारा अगर इंडिया है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये हमारा अगर फ्रेंड इंडिया है, तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ हम कितना भी स्टेट्स को बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहें तो आज हमारी 29 स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स हैं सॉरी हमारी इस टाइम पे, तो चाहे हम इसको 2900 बना लें, चाहे हम वो 300 पार्ट्स कर लें, चाहे 400 पार्ट्स कर लें, चाहे हम उसको कंबाइन करके 1 पार्ट कर लें, वो हमारी मर्जी। हम इसके अंदर कितने ही पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है ना ये फिक्स है, ये हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो बाउंड्री है ना ये फिक्स है, मतलब क्या है, किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक बात भी बोली जाती है कि हमारी क्या है, हमारी हमारी जो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट है, यूनियन है, क्या है हमारी इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट है, लेकिन साथ में क्या है डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स हैं। इसका मतलब क्या है, एक वर्ड बोला जाता है हमारे इंडिया के लिए कि एन इनडिस्ट्रक्टेबल स्पेलिंग गलत हो सकती है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यूनियन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला ना कि इसकी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते, हम यूनियन को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टेट्स को कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट में जैसे भी आपको पता है आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना बना दिया है। इसके अलावा फ्यूचर में भी मतलब जो पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जब इसमें एक केस को मतलब एक स्टेट्स को निकाल कर दूसरे के मतलब उससे बनाया गया है, दूसरे स्टेट को बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब हम स्टेट्स को कितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं, उतना जितना चाहे उतना मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी यूनियन को चेंज नहीं कर सकते। हमारी यूनियन की जो बाउंड्री है वो उतने की उतनी ही रहनी है। इसलिए ये बोली जाती है कि हमारी यूनियन है ना वो इनडिस्ट्रक्टेबल, वो कभी नहीं बांटा जा सकता, लेकिन स्टेट हमारे बांटे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। मैंने आपको ये समझा ही दिया है कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो कभी किसी से अलग नहीं हो सकते, वो अपने यूनियन से अलग नहीं हो सकते। कोई भी स्टेट आगे हमसे ये नहीं बोल सकता कि प्लीज़ मुझे अलग कर दीजिए। हाँ, वो ये बोल सकता है मेरे पार्ट्स कर दो ताकि मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो पाए, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मुझे आपके संग अब नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आए। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में अलग कॉन्सेप्ट है। यूएसए में स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स की अपनी जुडिशरी है, मतलब सब कुछ यूएसए में स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपना चलता है और यूनियन के अकॉर्डिंग अपना चलता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यूनियन ज़्यादा बड़ी दिखाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं स्टेट्स हमारी यूनियन के अंदर आते हैं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे चला सकते हैं, लेकिन हमसे कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें अलग जाना है, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से चलाना है, हम इंडिया को नहीं मानते हैं, वो सब हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करते हैं। फ्रेंड्स पहले आप फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भाग 1 दे रखा है, क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब यूनियन और राज्य क्षेत्र मतलब उसकी टेरिटरी। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें 2 चीज़ दी गई है, संघ के नाम दिए गए हैं और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, इसमें नाम क्या क्या दिए गए हैं, भारत दिया गया और इंडिया दिया गया, दोनों ही नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा क्या बोला गया है कि हमारा इंडिया जो है ना राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब राज्य उसमें साथ में आकर ही काम करेंगे। यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडिया को फ्रेंड्स हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी, इसलिए आप एक बार याद रख लीजिए कि राज्यों का संघ है वो। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले नंबर पर बात की गई है, हमारे फर्स्ट क्लास में दे रखा है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। मतलब क्या है कि वो सभी एरियाज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आ रहे हैं, जो कि पहले अनुसूची में आ रहे हैं ना, वो सभी हमारे एरिया जो हैं वो सभी हमारे किस में आएंगे, संघ में आएंगे। वो सभी हमारे किस में आएंगे, संघ में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में और कौन कौन सी आ सकती हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र आ सकते हैं, जो राज्य है ना अपने इंडिया में स्टेट्स हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो चीज़ें वो एरियाज आएंगे जो कि हमारी पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। ठीक है, वो सब भी आएंगे। इसके अलावा कौन से आएंगे, इसके अलावा वो क्षेत्र भी आएंगे जो अगर इंडिया के कहीं से एक्वायर कर लेता है। सपोज किसी अगर इंडिया अभी मान लो किसी भी टेरिटरी को फॉरेन के अपने अंदर मिला लेता है, किसी भी मान लो कि दूसरे देश के मतलब टेरिटरी को अपने अंदर मिला लेता है, तो वो भी हमारे किस में आने लगेंगे, वो भी हमारे इंडिया के राज्य क्षेत्र में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक बार बताई थी ना कि वो संघ जैसे इसमें मैंने आपको इंग्लिश में समझाया था अभी कि राज्य क्षेत्र बड़ा होता है किससे, संघ से। ठीक है, राज्य क्षेत्र क्या होता है, संघ से बड़ा होता है। जैसे उसमें समझाया था मैंने कि टेरिटरी बड़ी होती है किससे, यूनियन से, तो संघ को बोलते हैं यूनियन और राज्य क्षेत्र को बोलते हैं टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यूनियन से। ऐसे राज्य क्षेत्र क्या होता है, संघ से बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और मतलब एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आता रहता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इसमें मतलब कौन सी चीज़ का बाइडर टर्म बताया गया है, यूनियन बताया गया है, टेरिटरी बताया गया है, तो आप इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में मूव करते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल देखा है आर्टिकल 2। क्या दे रखा है, आर्टिकल 2। इसमें क्या दे रखा है, एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब अगर हमें कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। देखिए, पार्लियामेंट मे बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स
ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ही थिंक फिट्स। मतलब क्या, पार्लियामेंट को राइट दिया गया कि वो कोई भी न्यू स्टेट्स को बना सकती है। किसको राइट दिया गया? पार्लियामेंट को दिया गया। और किस कंडीशंस पे? जिसको वो फिट समझती है, ठीक है, जिसको वो चाहती है। जैसे मान लो वो बहुत से इसमें काम कर सकती है, जिसमें दिया भी गया है ऐसे आर्टिकल। अच्छा, उसमें आर्टिकल 3 में है वो, ठीक है। तो अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें दे दिया गया है हमारा आर्टिकल, इसमें क्लॉज 2A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 2A। इसमें क्या जोड़ा? सिक्किम को हमने एसोसिएट किया था यूनियन में। सिक्किम को जब हमने यूनियन में मिलाया था ना, तो हमारे पार्ट 2A में रख दिया गया था, ठीक है। और कौन से उस अमेंडमेंट से मिलाया था? 36 अमेंडमेंट से मिलाया था। किससे मिलाया था? 36 अमेंडमेंट से मिलाया था, ठीक है। तो आर्टिकल टू हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 2 हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना है या किसी भी न्यू स्टेट को बनाना है, तो उसमें कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इसमें फ्रेंड्स आपका कंफ्यूज किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ये स्टेट्स की काउंसिल डिसाइड करेगी, ये स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही राइट दे रखा है कि कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स हैं, वो केवल केवल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात नहीं कही गई। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो उसके जो क्राइटेरिया है वो मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। और खास करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो क्राइटेरिया है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर देगा किसी भी न्यू स्टेट को बनाने के क्या क्राइटेरिया होंगे, किस क्राइटेरिया पे हम किसी भी न्यू स्टेट को बना सकते हैं, ठीक है। ना कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, ना स्टेट असेंबली के पास में वो पावर है, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर उसकी रही ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्राइटेरिया है किसी भी न्यू स्टेट को बनाने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस क्राइटेरिया पर बनाया जाएगा। हाँ, ये लिखा है कि पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स को हिंदी में देख लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स में हिंदी में भी दे रखा है कि नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य क्षेत्रों की प्रवेश या स्थापना कौन करेगी? संसद करेगी। जो कि कौन डिसाइड करेगा? विधि द्वारा। कैसे? ऐसे निबंधों और शर्तों को जो वो ठीक समझे। मतलब पार्लियामेंट जो हमारी संसद है ना, वही डिसाइड करेगी कि नए राज्यों का गठन कैसे किया जाना है। उसके लिए क्या क्या हमको कंडीशंस लगानी है, किस कंडीशन पे, मतलब किस परिस्थिति में हम किसी भी नए राज्य को बना सकते हैं, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है संघ। ना तो इसमें संविधान डिसाइड करता है कि कौन इस मतलब कौन इस कोई भी नए स्टेट बनाने के लिए क्या कंडीशन होगी, ना इसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो डिसाइड करते हैं। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है हमारी संसद। और ना ही हमारे राज्यों की जो विधायिका हैं, जो विधायिका हैं वो डिसाइड करेंगे। कोई डिसाइड नहीं करेगा। केवल केवल संसद के पास में ये पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि कोई भी अगर हमको नया राज्य बनाना है तो उसके लिए क्या क्या विधि हो सकती है, किस टर्म्स पे, किस कंडीशन पे हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है हमारा आर्टिकल 3 हमारा क्या दे रखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स और एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमें न्यू स्टेट बनाना है या उसकी बाउंड्री को कन्वर्ट, मतलब बाउंड्री को अल्टर करना है। अल्टर करने का मतलब होता है कि फ्रेंड्स अभी आपको पता है जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में बनाया गया, तो हमने उसकी बाउंड्री को तो अल्टर कर दिया, पूरा कंबाइंड एक फॉर्म था, तो हमने न्यू स्टेट निकाल दिया उससे। और जब न्यू स्टेट बनाया तो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है वो अल्टर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मान लो कोई भी एरिया ले लिया हमने, 2 स्टेट्स ले लिए, उसमें मान लो कि अब मान लो सपोज करो कि ये हमने इंडिया बना दिया, ठीक है। ऐसा करके इंडिया हमारा बना दिया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ऐसा करके इंडिया हमारा बन गया, सपोज कीजिए ऐसे ही बना है हमारा मैप। तो यहाँ पे अगर मान लो जब यहाँ पे हमारा क्या था? लद्दाख था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, ये पार्ट में ऐसे ही तो था, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब इंडिया चाहे तो लद्दाख को ऐसा करके बना सकती है, जो अभी हमने मान लो कलर चेंज कर देती हूँ फ्रेंड में इसका। देखिए हमारा लद्दाख पहले ये था, ये वाला लद्दाख था ना। अब इंडिया चाहे ना तो लद्दाख को ऐसे करके इसकी बाउंड्री को कर सकती है, ऐसे करके अल्टर कर सकती है बाउंड्री को, ठीक है। तो ये अधिकार किसको? ये अधिकार हमारा, या फिर दूसरी बात इसमें क्या बोली गई है, इसमें एरियाज को अल्टर करना या बाउंड्रीज को अल्टर करना, ठीक है। इसके अलावा नेम को चेंज करना। जैसे आपको पता है कि पहले बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई बोला जाता है, पहले उड़ीसा बोला जाता था, अब ओडिशा बोला जाता है, पहले पहले पुडुचेरी बोला जाता था, मतलब पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, पुडुचेरी बोला जाता है, ठीक है। तो नाम क्या है? बार बार चेंज होते जा रहे हैं। पहले पहले इसके अलावा यूपी को क्या बोला जाता था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियल प्रोविंस बोला जाता था, अब उसको क्या बोला जाता है? यूपी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, हमने बार बार उसके मतलब चीज़ों के नाम चेंज किए हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों के नाम अभी भी चेंज कर रहे हैं। तो ये सब किसको अधिकार दिया गया? ये सब अधिकार हमारा दिया गया किसको? पार्लियामेंट को दिया गया अधिकार। किसको दिया गया? पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो न्यू स्टेट्स को बना भी सकती है, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, और इसके अलावा क्या एग्जिस्टिंग जो नेम है उनको भी चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? पहला ऑप्शन में देखा, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स ऑफ और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ द पार्ट ऑफ स्टेट। मतलब क्या, इसका मतलब ये है सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है, लेमन लैंग्वेज में समझिए आप। कि इसमें ये बोला गया है कि अगर क्या कहते हैं पैसे पार्लियामेंट है ना, वो चाहे तो किसी भी एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना दे, चाहे 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दे, चाहे 3 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दे, चाहे वो पूरे इंडिया को कंबाइन करके एक स्टेट बना दे, चाहे वो इंडिया को तोड़ कर उसमें 300-400 पार्ट्स बना दे, वो सब कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है। मैंने आपको बताया था लद्दाख का उसने एरिया बढ़ा दिया, जम्मू कश्मीर का घटा दिया था उसने, ठीक है। या फिर किसी भी स्टेट का एरिया को डिमिनिश कर सकती है, कम कर सकती है। मैंने बताया था जम्मू कश्मीर का एरिया कम हो गया तो उसके इसमें लद्दाख का एरिया भर गया था, ये मैंने एग्जाम्पल जो आपको बताया था, ठीक है।
उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है। जैसे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना केस में हुआ है, एक नया स्टेट बना तो आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है वो अल्टर हुई कि नहीं हुई, वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो वो भी कर सकती है। इसके अलावा क्या, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था उड़ीसा का उड़ीसा हो गया। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारा मतलब मुंबई का, वो पहले बॉम्बे का क्या हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो ऐसे नेम चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, प्रोवाइडेड नेट, देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अनलेस, देखो। और ऐसा जो बिल है ना कि किसी भी बाउंड्री को चेंज करना है, कोई न्यू स्टेट बनाना है, किसका नाम चेंज करना है ना, ये जब भी बिल जब पास होगा तो उससे पहले उसको पास कराने से पहले हमको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की इसमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। क्या चाहिए, पहले वाली परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले बिल को पास करा दिया उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, नहीं। प्रेसिडेंट पहले से आपको रिकमेंडेशन देगा, पहले से आपको परमिशन देगा, उसके बाद ही आप इस बिल को लेके आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट, द बिल हैज बीन रेफर टू द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट। उस टाइम पे क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट है ना, जिसका भी आपको एरिया कम करना है या ज़्यादा करना है, जिसका भी आपको न्यू स्टेट जिसमें से काट कर बनाना है, तो प्रेसिडेंट उस फिर बिल को कहाँ भेजेगा, पहले उस स्टेट असेंबली के पास में भेजेगा। क्योंकि इसका जिसके लिए चेंजिंग लाना चाहते हो, पहले आपको उससे तो पूछना पड़ेगा ना। तो इसलिए पार्लियामेंट पहले परमिशन लेती है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट उस बिल को किसके पास में भेजता है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में भेजता है, जो कि उसमें रेस्पेक्टेड होती है। मतलब जैसे मान लो जिस स्टेट का आपको अलग करके बनाना है, जिस स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, डिमिनिश करना है, तो उसके पास में उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में भेजेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर हमको उसके बाद में देखिए क्या होगा, उसके बाद में ये होगा, वो अपने व्यूज़ देंगे, इस पर क्या देंगे, व्यूज़ देंगे, जो उनको समझ में आता है कि ठीक है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, फर्दर प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर देगा, प्रेसिडेंट। उसके बाद में देखिए, इसमें फ्रेंड्स एक बात होती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके पास वो बिल भेजा गया है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो मना करेगा। मतलब वो मना कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है किस पे, पार्लियामेंट पे, वो उसके मना करने को माने या ना माने, ठीक है। इसलिए केवल एक मतलब इसको रेस्पेक्ट दी जाती है केवल एक तरीके से, कि आप ये बिल हम आपकी बाउंड्री को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब हाँ, अगर आपने मना किया तो हो सकता है हम इस बात को मान भी जाएं, और आपने नहीं मना किया तो हो सकता है नहीं भी माने, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में कोई पावर नहीं है, ठीक है, कि वो मना कर देगी तो ऐसा काम नहीं होगा, वो होगा। अगर उनका मन है तो वो होगा, अगर उनका मन नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, सारा इसमें खेल यही है कि बस फर्क इतना पड़ता है कि परमिशन लेनी होती है पहले प्रेसिडेंट से, ठीक है। प्रायर परमिशन होगी प्रेसिडेंट की, उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में जाएगा बिल। उसके बाद में अगर वो मना करती है तो उस पर थोड़ा विचार किया जाएगा, अगर वो बात सही लगती है तो ठीक है, और नहीं लगती सही तो फिर वो जो उनको वो पार्लियामेंट करना चाहती है वो अपना काम करेगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड, पूरा ये पार्ट था, उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है जी, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन में सब कुछ नहीं दे रखा फ्रेंड्स, इसमें केवल वो बताया गया है कि मतलब किस तरीके से चेंजिंग आई है, क्यों हुई है, तो वो सब इसमें कोई मतलब नहीं है आपको जानने का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में इसमें दे रखा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी नए राज्य का निर्माण करना है, या किसी भी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, किसके द्वारा, विधि के द्वारा। अब वो विधि क्या बताई गई थी, विधि बताई गई थी मैंने कि पहले वो राष्ट्रपति से पहले पूर्व परमिशन लेगी, क्या लेगी, पूर्व उसकी इच्छा जानने की कोशिश करेगी, क्या है, पहले उसकी पूर्व परमिशन ली जाएगी राष्ट्रपति की। उसके बाद में वो बिल भेजा जाएगा किसके पास में, जो हमारे जो राज्य की विधायिका के पास में, ठीक है। अगर विधायिका उस बिल को लेकर मतलब अपना पॉजिटिव व्यू दिखाती है तो सही बात है, और अगर वो मतलब उस बिल को मना कर देती है तो ये पावर भी संसद के पास में है कि वो उनकी बात को माने या ना माने, ठीक है। अभी क्या क्या कर सकती है हमारी संसद, जो वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है कि मान लो कि वो मतलब किसी भी एक राज्य को तोड़कर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दे। इसके अलावा क्या कर सकती है, इसके अलावा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है, ठीक है। वो मतलब कुछ भी मतलब उसकी मर्जी है। इसके अलावा किसी राज्य क्षेत्र के नाम को या भाग को कन्वर्ट करके दूसरे में मिला सकती है, तो उस पर कौन, ये मतलब सारे काम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। जैसे कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्य के क्षेत्र को मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था इंग्लिश वाले में, लद्दाख वाला एग्जाम्पल दिया था कि मान लो सपोज करो, जैसे मैंने इंडिया बनाया था, ये वाला इंडिया बनाया था ऐसा करके, सपोज कि ये वाला बना इंडिया है, तो मान लो यहाँ पे लद्दाख है, ये वाला जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर है और ये सॉरी मैं उल्टी तो नहीं बना रही हूँ, ऐसा करके सॉरी फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, ये हमने नॉर्थ वाला पार्ट बनाया अपना, ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट बना रहे हैं हम, ऐसे करके बना रहे हैं पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लद्दाख है ये वाला पूरा एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर यूनियन का मन किया तो वो इस लद्दाख की बाउंड्री को बढ़ा भी सकती है। जैसे लद्दाख की बाउंड्री पहले ऐसे जा रही है, अब मान लो ऐसे करके कर दी उसने, तो क्या कर दिया, बाउंड्री को अल्टर कर दिया, ठीक है। तो बाउंड्री को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इस मामले से लद्दाख के क्षेत्र में इसको बढ़ा दिया, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इसको घटा दिया क्षेत्र को, ठीक है। इसके अलावा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया उसने, अभी बाउंड्री को अल्टर किया था, चेंज किया था बाउंड्री को, तो इससे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा बहुत से नाम क्षेत्र, बहुत से राज्यों के नाम भी चेंज किए गए हैं फिर पास्ट में किए गए हैं ना, जैसे कि पहले उड़ीसा बोला जाता था, ओडिशा बोला जाता है। इसके अलावा पहले हम लोग मुंबई बोलते थे, अब क्या बोलते हैं उसको, सॉरी बम्बई बोलते थे, अब बोलते हैं अब उसको मुंबई बोलते थे। उसके नाम भी चेंज होते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल से मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है, लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। मतलब क्या है कि इसमें ये बोला गया है कि जो भी लॉस आप बना रहे हो ना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, इससे क्या होगा, इससे बाउंड्री अल्टर होगी, हमारी बाउंड्री अल्टर होगी, या कोई न्यू स्टेट बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में क्या रखा गया, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में ये रखा गया कि कौन सी यूनियन है, कौन सी उसकी टेरिटरीज हैं, तो वो शेड्यूल भी चेंज होगी। इसके अलावा फोर्थ शेड्यूल में क्या रखा गया है, फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है कि राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है उसको, कैसे हम लोग राज्यसभा में उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कितनी मतलब किस स्टेट के लिए कितनी सीटें वहाँ पे एलोकेटेड हैं, ठीक है। तो वो भी चेंज होगा, जब स्टेट चेंज होंगे तो उसके लिए एलोकेशन भी तो चेंज होगा, और उसके अलावा नेम भी चेंज होंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल और हमारे फोर्थ शेड्यूल में चेंजिंग आती है जब भी हम किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री को अल्टर करते हैं, या जब भी हम किसी क्षेत्र को कम करके बढ़ाते हैं, या फिर कोई न्यू क्षेत्र बनाते हैं, कोई भी न्यू स्टेट बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस आते हैं। तो आपको याद रखना है, हो सकता है आपको ऑप्शन में बना के दे दिया जाए कि फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आता है लेकिन फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, दोनों में चेंज आता है। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में हम लोगों के नाम को रखा गया कि हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज है, हमारी इंडिया की टेरिटरी कितनी है, और हमारी फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है कि हमारी जो अलोकेशन है सीट्स की राज्यसभा के अंदर किसी भी स्टेट के लिए वो कितना है। तो जब अगर बाउंड्री चेंज होगी किसी भी स्टेट की, तो उसका जो एरिया है वो बढ़ेगा घटेगा, जब बढ़ेगा घटेगा तो अलोकेशन भी तो चेंज होगा ना हमारी सीट्स के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो उसके लिए अलोकेशन, उसके लिए सीट्स और ज़्यादा देनी पड़ेंगी हमको, तो वो भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने मान लो कोई न्यू स्टेट बना दिया तो उसका तो नाम ही लिखा जाएगा सीधे सीधे किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। और जब सीट में नाम, जब उसका नया नाम रखा गया है तो उसके लिए सीट अलोकेट करेंगे, वो भी तो अलग रखेंगे। जैसे कभी आपको पता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केस में किया गया है, लद्दाख को कितनी सीट मिली है और जम्मू कश्मीर कितनी सीट मिली है, तो ये अलोकेशन होता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ चेंज करते हैं इसके लिए, कौन सी शेड्यूल्स में चेंज करते हैं, आर्टिकल तो आपको पता चल गया आर्टिकल किस में चेंज करते हैं, आर्टिकल करते हैं 2 और 3 में। शेड्यूल्स किस में चेंज करते हैं, शेड्यूल्स में चेंज करते हैं हमारे किस में, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये इसमें फ्रेंड्स ये पूरी बात कही गई है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई न्यू स्टेट बनाया जाएगा ना, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको सोचे कि आपकी 360 आर्टिकल 360 का आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा किसी भी न्यू स्टेट को बनाने का, नहीं, आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। किस में मेंशन है, पार्ट फर्स्ट में मेंशन है। तो इसलिए जब भी आपको कोई न्यू स्टेट बनाना होता है या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना होता है ना, उसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करना होता, ठीक है। अब आपको फ्रेंड एक बात याद आ रही होगी कि अभी जब बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया था वेस्ट बंगाल के साथ में, तो उसने हमने अपने एरिया की बाउंड्री को कुछ अल्टर किया था। तो उस टाइम पे हमने अमेंडमेंट किया था, 100 अमेंडमेंट किया था। तो वो क्यों किया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है ये बात कि हम लोग अपनी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, अपनी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर हमने उस केस में अमेंडमेंट क्यों किया था, हमने 100 अमेंडमेंट जो किया था वो क्यों किया था फ्रेंड्स, एक्चुअली में वो अमेंडमेंट हमने इसलिए किया था क्योंकि हमने जो बाउंड्री चेंज की थी ना, वो अपने इंडिया के अंदर नहीं की थी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की टेरिटरी को चेंज नहीं होना है, उसके अंदर आप कितने भी चेंजिंग ला सकते हो। तो अगर आप इंडिया के अंदर चेंजिंग ला रहे हो ना, तो आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम हमने क्या किया, तो उस टाइम हमने बाउंड्री अल्टर की थी किसके साथ में, इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में शेयर की थी। तो हमने अपने टेरिटरी को हल्का सा चेंज किया था। जब हमने टेरिटरी को अपना चेंज किया था तो उस टाइम पे हमको अमेंडमेंट करना पड़ा था, क्योंकि हमको जरूरत थी उस डिस्प्यूट को सेटल करने की। तो हम इसमें ये बताया कि डिस्प्यूट को सेटल करने के अगर आप बाउंड्री को अल्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैंने आपको बताया था ना कि हमारा यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप वाला यूनियन को बांट नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको बाउंड्री सेटल डिस्प्यूट करनी है तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत उसमें अल्टरिंग बाउंड्री के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के केस में किया था, जब बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया था हमने, तो उसमें हमने 100 अमेंडमेंट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है ना, तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी डाउट को क्लियर करूँगी, या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट को क्लियर लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसको हिंदी में देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें हिंदी में दे रखा है पहले अनुसूची में और चौथी अनुसूची में संशोधन की जरूरत होती है। किसमें? जब भी आप किसी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जब भी आप किसी अमेंडमेंट को जब भी आप किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करते हो, किसी भी न्यू स्टेट को बनाते हो, किसी भी नए राज्य का निर्माण करते हो, तो उस केस में आपको पहले अनुसूची में और चौथी अनुसूची में क्या करना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा। आपको उसमें परिवर्तन करना होगा। क्यों? क्योंकि पहले अनुसूची में क्या दे रखा है आपको फ्रेंड्स? पहले अनुसूची में आपको दे रखा है कि आपका जो इंडिया है, आपका जो भारत है, उसमें कितने राज्य हैं, कितनी उसमें यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कितने उसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने क्या उसकी मतलब क्या उसका पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र है। तो अगर आपको किसी भी राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है, तो उस केस में आपका या तो नया राज्य बनेगा या किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए आपको उसको किस में डालना पड़ेगा? उसको आपको डालना पड़ेगा पहली अनुसूची में, क्योंकि पहले अनुसूची में पूरा मेंशन किया गया कि हमारे कितने राज्य हैं, किसका कितना इंडिया का राज्य क्षेत्र है, कितने उसके केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए आपको उसमें मेंशन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक और अनुसूची में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो कि है आपकी चौथी अनुसूची। क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है? चौथी अनुसूची में ये दे रखा है कि राज्यसभा में जो सीटें हैं ना, वो किस राज्य के लिए कितनी सीटें राज्यसभा में रखी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए उसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? जब बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उतनी ही चेंज होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हमारी, जो मतलब हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? वो डिपेंड करता है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। तो जब अगर हम किसी भी एरिया को, किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उस टाइम उसकी जनसंख्या चेंज हो रही है। और जनसंख्या अगर चेंज हो रही है, तो हमारी जो सीट्स हैं, जो कि राज्यसभा में रखी गई हैं, तो वो भी तो चेंज होंगी। क्योंकि राज्यसभा क्या मेंशन करता है? राज्यसभा मेंशन करता है राज्यों को, राज्यसभा जो है ना, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। राज्यों का मतलब राज्यों को प्रेजेंट करता है उस जगह पर। तो इसलिए जब भी अगर हम किसी नए राज्य को बनाएंगे या किसी भी राज्य की बाउंड्री को चेंज करेंगे, तो वो हमको कहाँ रखना पड़ेगा? चौथे अनुसूची में उसमें चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि अब सीट्स घट जाएंगे या बढ़ जाएंगी, या फिर कोई नया राज्य बनेगा तो उसके लिए सीट्स भी तो लगानी पड़ेंगी, उसके लिए सीट भी अलोकेट करनी पड़ेंगी। तो हमारे दो अनुसूची में परिवर्तन आता है जब भी हम किसी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर जब भी हम कोई चेंजिंग लाते हैं, जैसे या फिर नए राज्य बनाते हैं, या राज्य को कम करते हैं या बढ़ाते हैं किसी भी राज्य की बाउंड्री को। तो उस केस में क्या करना पड़ता है? उस केस में हमको पहले अनुसूची में और चौथी अनुसूची में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी स्टेट का नाम भी चेंज करते हैं तो भी हमको ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहले अनुसूची में नाम लिखे गए हैं ना, अब मैंने अब बम्बई को बना के मुंबई बना दिया, तो मुझे उस जगह पर बम्बई की जगह मुंबई करना पड़ेगा ना पहले अनुसूची में जाकर। और चौथी अनुसूची में चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिस जगह हमने बम्बई की सीट अलोकेट कर रखी है, उस जगह पर हमें मुंबई की सीट अलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पहले अनुसूची में और चौथे अनुसूची में चेंज करना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग कौन कौन सी अनुसूची में चेंज करते हैं। मान लो फर्स्ट दे दी और फिफ्थ दे दी कि हम लोग पहली में और पांचवीं अनुसूची में चेंज करते हैं, या पहली और तीसरी में चेंज करते हैं, या पहली में चेंज करते हैं, किसी और अनुसूची में चेंज नहीं करते, या केवल आपको केवल लगा के दे दिया, ओनली लगा के दे दिया कि केवल पहले अनुसूची में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको फ्रेंड ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप किसी नए राज्य को बनाते हो, तो उसके लिए आपको कोई भी संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये जो बात है ना, जो ऑलरेडी संविधान में मेंशन की गई है कि आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हो, कोई भी नया राज्य बना सकते हो। तो उसके लिए आपको कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया के जो राज्य क्षेत्र है उसको परिवर्तन करना चाहेंगे, वो भी किसी भी बाहर की कंट्री के साथ में, जैसे अभी आपने इंडिया बांग्लादेश का अभी रिलेशन देखा था, उस टाइम पर 100 अमेंडमेंट किया गया था जब हमने बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया था। अपनी बाउंड्री की जो हमारी टेंशन थी ना इंडिया बांग्लादेश के साथ में, उसको सेटल किया था। उस टाइम पर हमने 100 अमेंडमेंट किया था। तो वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि हमने इंडिया का राज्य क्षेत्र ना, उसके अंदर कुछ काम नहीं किया था, हमने इंडिया के राज्य क्षेत्र के बाहर जाकर कुछ काम किया था। तो इसलिए ये बात बोली गई है कि ये बात बताई गई है कि अगर आपको किसी भी कंट्री के साथ में आपके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, किसी भी कंट्री के साथ में आपकी लड़ाई चल रही है किसी भी राज्य क्षेत्र को लेकर, तो आप उसके लिए छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ बता दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।